हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपी या कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपी या कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो मंगल। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वार्मावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और वरुण। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है तो अभिनव तारा विस्फोटित तारा कहलाती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे तो कोपरनिकस थे, जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य ग्रह नहीं है जिसे भारतीय प्राचीन ग्रह मानते थे। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय पिंड कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धाबा क्या है? तो सूर्य में काला धाबा सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना प्रतिशत तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व तो बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दिनों की संख्या 88 होती है।
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से है? तो बुध तथा शुक्र सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रहों को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन थे। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? तो लध्वज गुलात से। लध्वज गुलात से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 22,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा घूमते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। गुलाब है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दिन एवं रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 449.6 मिलियन किलोमीटर।
अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। भूपक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है तो 66.1/2 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा काछा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.1/2 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थिनीस ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष में गति है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर। ऋतु निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है तो पाथफाइंडर। किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरणीय जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है तो मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह रात्रि को आकाश में लाल ग्रह दिखता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो अशांत बादल के सूचक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति।
मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति। सूर्य के इर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गैनीमेड। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय हैं। नासा के किस से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो शनि। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? तो शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो 10। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? तो शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? तो अरुण। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो अरुण। अपनी धुरी पर सूर्य के अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्षों में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो यूरेनस। कौन सा ग्रह अपने प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है? तो नेपच्यून पर। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी? तो क्लाइड टैमबैग। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिसलुनर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है तो 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है? तो सिरियस। हेलू धूमकेतु का आवर्त काल होता है? तो 76 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो 4.5 वर्ष। मंगल में बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं तो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हुए हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है तो सीरस। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं और अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु पूंछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सूर्य ग्रह के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तो किरीट। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति 2 और 3 सही है, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और जब अमावस्या का दिन होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं तो 7। डायमंड रिंग की घटना होती है तो सूर्य ग्रहण के दिन। सिजिकी है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर डी यानी 1 का 4। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो नेपच्यून। बी का 3। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति। और सी का 2। सौरमंडल सूर्य को दूसरे स्थान पर का ग्रह है तो शुक्र। और डी का 4। डी का गलत हो गया। 1 का 1 का 1 होगा। 1 का सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है तो शुक्र। और सूर्य सबसे दूर ग्रह है तो नेपच्यून। डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं तो वीनस को शुक्र ग्रह भी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है तो 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ग्रह क्या है तो ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है तो बृहस्पति। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए तो भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सी 1 बृहस्पति और 4 शनि और 2 यूरेनस और 3 पृथ्वी। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है तो शुक्र। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं तो किरीट कोरोना। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो 1 और 2। वसंत विषुवत 21 मार्च को होता है और उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है तो केपलर। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था
तो निकोलस कोपरनिकस। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो चेरॉन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।